हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स में। हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने से पहले मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं आप लोगों का। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है एंड दूसरा सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है x2 y2। Okay, student, we have to use distance formula and that is denoted by T, denoted by D. Students, ये फॉर्मूला है आप लोगों ने जो यूज करना है इस एक्सरसाइज में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज हम लोगों को 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2 1 एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 4 2। हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 बोलते हैं। दैट मींस ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये x1 हो गया, दिस पॉइंट इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्टूडेंट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में। x2 माइनस x1 फॉर्मूले में गया हो तो ये हमारा x2 है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 में से 2 गया स्टूडेंट, क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4 और 1 का स्क्वायर करें तो 1। दैट मींस √5 जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। बस एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहां रूट में आ गया है। कई बार ऐसे होगा, यहां मान लो सपोज आता 16 रूट में तो 4 हो जाता, तो उसका रूट कर देना है। √5 का हमें एग्जैक्ट रूट नहीं पता होता तो आपने ऐसे ही लीव कर देना है, क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ देना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। ये 2 पॉइंट है। फर्स्ट जो पॉइंट होगा दैट इज x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट होगा वो x2 y2। एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ x1 y1, ये सेकंड पॉइंट दिया x2 y2। फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा। तो पहले क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूले में यही ना, तो x2 4 हो गया, x1 2 हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये मैंने कैलकुलेशन आपको बताई दी है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने लगे स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। बेसिक हमने समझ लिया स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तीनों पार्ट्स का। देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कर लें स्टूडेंट्स। ओके, हम लोगों को गिवन है 2 3 एंड 4 1। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला पहले आपने मेंशन करना है एग्जाम में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमें पता है ये हमारा x1 है। फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1 होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब xy। और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं x2 y2। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने लिखना हो तो लिख दो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, करना हो तो कर सकते हैं आप लोग, अपनी हेल्प के लिए आइए। स्टूडेंट x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है y2 है हमारे पास 1 और y1 है 3। ओके स्टूडेंट 4 में से 2 गया, माइनस कर दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। ओके
2 स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 4 + 4 8 हो गया। 8 का रूट करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 8 के फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 × 2। ये स्टूडेंट आप निकाल लेते हैं, आपको फैक्टर करने आते होंगे जरूर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 1। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास, जो चीज रूट में 2 बार आ जाती है बाहर आ जाती है, 2√2। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। देखिएगा कुछ नहीं समझ आ रहा, फॉर्मूला पहले जरूर मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट होता है दैट इज x2 y2। नोट डाउन करिए स्टूडेंट। सेकंड पार्ट देखें अगर हम लोग, तो हमें गिवन है -5 7 एंड -1 3। वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस whenever we have given 2 points। स्टूडेंट जब भी हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे ऐसे, हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला एग्जाम में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। फॉर्मूला है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना स्टूडेंट, -1। ये माइनस स्टूडेंट, यहां पे देखो माइनस लगाना है हमें, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस y2 - y1। y2 है हमारे पास 3 -7, तो स्टूडेंट आया हमारे पास -1 में से 5 गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -4। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ -4 आएगा तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, तो ये आ गया 16 और 16 32। ओके स्टूडेंट 32 के फैक्टर करें हम लोग अगर, तो आएगा 2 6 जा 13 16 हो गया, 2 1 जा 2 1 इधर गया, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ गया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 सॉरी, 2 2 जा 1, तो यहां पर आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब जो पेयर बन रहे हैं, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, तो ये तो बाहर आ गया रूट से। अंदर आ गया 2, तो आंसर आया हमारा 4√2। दिस इज द आंसर स्टूडेंट, नोट डाउन करिए। फिर हम करते हैं स्टूडेंट पार्ट थर्ड, यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट। ये थर्ड पार्ट हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में ए बी ब्रैकेट में -a -b। मैंने आपको जैसा कहा एग्जाम में पहले फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, फॉर्मूला मेंशन कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, फॉर्मूला मेंशन करना चाहिए हम लोगों को। देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने जैसे कि बताया, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा x2, ये हमारा y2। देखें स्टूडेंट्स, x2 है -a, x1 भी कितना है a, ये होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, फिर हो गया -b y2, ये y2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट -b, और ये भी माइनस, ये हो गया b, ये b था तो ये -b हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए जरा, -a और -a -2a का स्क्वायर, -b और -b -2b का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। स्टूडेंट 4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट 4 का रूट तो हमें पता है 2, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो हमें पता है 2 हो गया, ये रूट में होगा, ये बाहर नहीं आ सकते, ये मल्टीप्लाई में होते तो बाहर आ जाता स्टूडेंट, या पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होता तो भी आ जाता। ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होता ऐसे, a प्लस b पे ऊपर स्क्वायर होता, रूट में आता तो ये बाहर आ सकता था a प्लस b, ठीक है। और अगर ये ऐसे होता a स्क्वायर b स्क्वायर
मल्टीप्लाई में, तो भी ये बाहर आ सकते थे ए बी। लेकिन अगर अलग अलग स्क्वायर है और बीच में प्लस या माइनस है तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थर्ड नोट कर लीजिए, मतलब थर्ड पार्ट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करने लगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। हमें डिस्टेंस निकालना है। आगे का है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। स्टूडेंट एनसीईआरटी में सेक्शन 7.2 हम देख लेंगे, उसमें हमें डिस्कस करना है कि उसके बारे में भी बताना है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दें। पॉइंट्स है हमारे पास 0 0, इसका नेमिंग दे दें ए, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 36.15। उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। चलिए नेमिंग मत करिए, ये डिस्टेंस निकालना है इनका। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको स्टूडेंट पता चल चुका है x1 y1 कौन से हैं, ये हमारे x1 है और ये हमारा y1। दिस इज अवर x2 एंड दिस इज अवर y2। निकाल लें स्टूडेंट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। ओके, 36 माइनस 0 तो 36 ही होगा स्टूडेंट्स, और 15 माइनस 0 भी 15 ही होगा। अब 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आता है स्टूडेंट, करके देख लें। 1296 आता है वैसे, लेकिन एक बार आपको बता दें 6 6 36, 18 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट 21, 3 6 18, 9 और 1, तो ये आ गया स्टूडेंट 6 9 2 1। मैंने कहा 1296 आता है, लेकिन चलिए अगर नहीं पता होगा ऐसे लर्न कर लीजिए 40 तक स्क्वायर, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका रूट कर लें, ऐड कर लें 6 और 5 11, 3 और 9 12, 3 और 2 5, और ये हो गया 1525। स्टूडेंट 5 और 9, 5 और 6 आप पहले ऐड कर लें, 5 और 6 आएगा हमारा एडिशन रिजल्ट होगी शायद। देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, 3 और 9 कितना हो गया 12, 3 और हमारा 2 हो गया 5, और ये हो गया 1, 1521। तो स्टूडेंट 1521 के फैक्टर कर लेंगे, रब कर रहा हूं 1521 के फैक्टर कर लें, 1521, 3 5 जा 15, ये ना जाने की 0 लगा लेते हैं स्टूडेंट, 3 7 जा 21, फिर 3 पे जाएगा 3, 2 इधर का 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये आ गया 13, और ये स्टूडेंट फैक्टर होगा इसके, 13 से जाएगा तो 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स इसके क्या होंगे, फैक्टर्स रूट में फैक्टर होंगे हम लोगों के 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो स्टूडेंट ये पेयर बन गए, तो 3 भी बाहर आ गया और 13 भी बाहर आ गया, तो ओवरऑल आ गया 39 आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट। ये हमने डिस्टेंस निकाला अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट में। अब आगे क्वेश्चन को समझें तो आपको बुक निकालनी पड़ेगी, और स्टूडेंट बुक में 7.2 देखना पड़ेगा, वहां एक ऐसा डायग्राम बनेगा, ये मैंने पहले ही बना दिया है। यहाँ पे लिखा होगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यहाँ पे होगा साउथ स्टूडेंट्स, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है ईस्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरीके का डायग्राम मिल जाएगा आप लोगों को। ये y डैश होता है हमारा, ये वैसे x डैश होता है, और ये हमारा x होता है। स्टूडेंट पहले डायग्राम एक बार देख लीजिए बुक में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये डायग्राम आपको बुक में दिया होगा, इसको लाइनिंग थोड़ी कम करके आपको अलग से सेपरेट कर दूं। ये सेक्शन, अब उन्होंने क्या कहा, एक टाउन की पोजीशन है यहाँ पर ए पर, तो स्टूडेंट अगर एक टाउन की पोजीशन ए पर है, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, तो ये तो हो गया 0 0। सेकंड उन्होंने कहा बी पर है टाउन, तो स्टूडेंट देखिए यहां से ये 36 किलोमीटर दिया, मतलब x की वैल्यू कितनी है 36 और y कितना दिया हुआ है 15, तो b की पोजीशन में हमें पता चल गई 36 और 15।
तो स्टूडेंट अब एक टाउन इसमें ए पर है, दूसरा टाउन बी पर है, तो पोजीशन ऑफ टाउन्स क्या दी हुई है, आप लिख सकते हो पोजीशंस ऑफ टाउन्स A and B are given by position of towns A and B are given by किसकी तरफ गिवन है 0 0 बाय पॉइंट्स लिख लीजिएगा। पोजीशन ऑफ टाउन्स A and B are given by points 0 0 and 36 15 respectively। अब सुन देखिए, मैंने लिखा पोजीशन ऑफ टाउन्स A and B गिवन बाय पॉइंट 0 0 and 36 15 respectively। So students, distance between them is 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है। स्टूडेंट देखिए, पॉइंट ए हमारा 0 0 ही है, ये हमने पहले डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप चाहो तो इसके लिए सेपरेट भी निकाल सकते हो, लेकिन आप देखिए पॉइंट तो सेम ही है 0 0 और 36 15, और उसका हमने ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल दिया है। अगर आप अलग से निकाल के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन हम लिख दिए पोजीशन ऑफ टाउन्स ए एंड बी आर गिवन बाय पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 39 किलोमीटर। आगे लिख दीजिएगा एज कैलकुलेटेड अबव, एज कैलकुलेटेड अबव, हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे तो सेपरेटली निकाल दीजिएगा। जब आप 7.2 देखेंगे बुक में पीछे देखेंगे, पेज नंबर में बता देता हूं आप लोगों को किस पेज पर है। फ्रेंड्स ये डायग्राम आपका दिया हुआ है 156 पेज पर, आप देख सकते हैं 156 पेज, यहां लिख देता हूं पेज नंबर 156 बुक में, तो वहां आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम मिल जाएगा आपको। बता दिया ये 36 किलोमीटर है और ये 15 है। ये तो 0 0 ओरिजिन पर ही है, और ये 36 और ये 15, तो ये आ गया। अभी के एग्जाम में आएगा तो ये साथ ऐड होके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का पहले मीनिंग समझें, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो। इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, कोलिनियर कहें एग्जाम में या लाई ऑन ए लाइन कहें, लाई ऑन ए लाइन एक ही बात होती है स्टूडेंट। लाई ऑन ए लाइन का मतलब एक ही लाइन पर है, तो कोलिनियर का मतलब और लाई ऑन ए लाइन का मीनिंग सेम है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हमने नेमिंग कर दी, सपोज हमने लिख दिया, सोल्यूशन लिखे यहां से, ठीक है। ए हमने लिख लिया 1 5, बी पॉइंट हमने लिख लिया 2 3, सी हमने पॉइंट ले लिया -2 -11। अब स्टूडेंट कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर्स हैं तो किन्हीं दो का टोटल ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी, या ए, देखो ए बी प्लस बी सी, यहां लिख देता हूं रूल, ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी बी सी इक्वल टू होना चाहिए ए सी, या फिर ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी, या होना चाहिए ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी, किसी दो का टोटल। देखो ए बी प्लस बी सी होगा तो ए सी के इक्वल होना चाहिए, ए सी और प्लस बी सी होगा तो ए बी के इक्वल होना चाहिए, या ए सी और ए बी इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कुछ है तो कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी निकालेंगे तो ये ए लेना है, ये बी, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लिखें स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिख लें। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे हमने लिया x2 2 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। ओके स्टूडेंट यहाँ 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया माइनस 2, 1 प्लस 4 दैट इज रूट 5, दैट इज रूट 5। ये तो हमारा ए बी आ गया। अब हम निकालेंगे बीसी। तो बीसी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बीसी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये बी पॉइंट लेना पड़ेगा और सी पॉइंट लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब बी वाले पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2 हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट चाहें तो आप ए बी जैसे लिख के आप बीसी के लिए पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला मेंशन कर चुके हैं, x2 माइनस x1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, ये बीच में प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ले लें ये BC है। स्टूडेंट -2 और -2 कितना होता है? -2 और -2 -4, और यहां पे आ गया -11 और -13 -14 का स्क्वायर, ये हो गया 16। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है स्टूडेंट्स, तो ये तो 16 आ गया और ये आ गया 196। 6 और 6 12 हो गया, 10 और 1 11 और यहाँ पे आ गया 212। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा स्टूडेंट तो 212। फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके चेक भी कर लेना चाहिए। 212 के अगर हम फैक्टर करें 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, तो इसको हम चाहें तो फैक्टर करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 53, तो ये 2 बार आ रहा है रूट में, तो ये तो बाहर आ गया। ओके, अब स्टूडेंट ए बी भी निकल गया, बीसी भी। अब एसी निकालना है। जब एसी निकालना है स्टूडेंट हम लोगों को, ये ए और ये सी, तो ये x1 y1 हो गए और ये x2 y2 हो गए। बीसी निकाल रहे थे तो ये x1 y1 थे और ये x2 y2 थे। जो बी पहले था उसका पॉइंट x1 y1 और बाद वाले का x2 y2। अब ये x1 y1 बन गया और ये x2 y2, तो अब एसी निकालना है स्टूडेंट्स। -2 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर, -11 - 5, ये आ गया स्टूडेंट -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट से रब कर दें, टेस्ट का देख लें, इन्हें रब कर देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ठीक है, रब कर देते हैं स्टूडेंट्स को। देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस AC निकाल रहे थे, ये भी रब कर दें स्टूडेंट्स। ठीक है, AC निकाल रहे थे हम लोग, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256, ये आ गया स्टूडेंट 265। इसके भी फैक्टर करें स्टूडेंट्स, 5 से 5 5 जा 25, 5 3 जा, तो कोई फायदा नहीं है फैक्टर लेके स्टूडेंट, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज रहने दीजिए, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। इसके आप लिख सकते हैं ए बी। देखिए स्टूडेंट, ये निकला था √5, ये निकला 2√53 और ये निकला 265। किसी दो को ऐड करके, चाहे ए बी और BC को ऐड करें तो AC नहीं आ रहा, AC और BC को ऐड करूं तो AB नहीं आ रहा, तो आपने मेंशन कर देना है AB + BC दैट इज नॉट इक्वल टू AC, AC + BC दैट इज नॉट इक्वल टू AB। और नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए AB + BC दोनों को ऐड करके AC नहीं आ रहा, AC + BC को ऐड करके AB नहीं आ रहा, और AC + AB को ऐड करके BC नहीं आ रहा, ये कुछ भी नहीं आ रहा इक्वल, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी एक अगर AB + BC = AC आ जाता, किन्हीं दो को ऐड करके, कोई भी दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल आ जाए तो पॉइंट कोलिनियर। इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही तो इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका कोलिनियर हो गया, इस पर डिपेंड एक एरिया वाली एक्सरसाइज भी आएगी आगे, वो भी करेंगे। अभी फिलहाल नोट कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ तक।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल होंगे। स्टूडेंट कई स्टूडेंट ना इसमें टू साइड्स ही निकाल देते हैं और वो इक्वल आ जाती है तो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने तीनों साइड्स निकालनी है। अगर दो साइड इक्वल आ जाए उसके बाद भी तीसरी साइड निकालनी है, क्योंकि तीसरी साइड इक्वल आ जाती है दैट मींस दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, हमें तीनों साइड से निकालनी है। सॉल्यूशंस करूं, ए पॉइंट दिया हुआ है 5 - 2, बी दिया हुआ है हमें स्टूडेंट 6 4 एंड स्टूडेंट सी हमें दिया हुआ है C.7 - 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, और स्टूडेंट जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये ए हमारा x1 y1 हो गया और b हमारा x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक बार मेंशन कर लें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां मैं लिखूं, मेंशन कर लिया हमने, वैल्यू डालें तो ये x2 हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा हमारे पास 5, y2 हो जाएगा हमारे पास 4, y1 हमारे पास हो जाएगा -2 है, लेकिन स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस लगाते हैं लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 हो गया स्टूडेंट्स। ये आ गया 1 + 36 दैट इज इक्वल टू √37। दिस इज, हमने क्या फाइंड आउट किया है, दिस इज ए बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बी सी। तो स्टूडेंट जब हम BC फाइंड आउट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अब BC कर रहे हैं तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2। BC तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब x2 - x1 का स्क्वायर x2, ये x2 हो गया माइनस x1। आप चाहें तो अपनी हेल्प के लिए B और C यहां लिख सकते हैं, y2 - y1, y2 हो गया हमारा यहाँ पे -2 और y1 हो गया हमारा -4। 7 में से 6 गया 1, -2 और -4 -6, ये आ गया स्टूडेंट 1 + 36 और ये हो गया हमारा 37। ये 36 था स्टूडेंट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता ही आपको पता है, तो यहाँ गलती से माइनस मत लगा देना। अब स्टूडेंट ए बी और बी सी इक्वल आ चुके हैं, बट उसके बाद भी हम ए सी निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट जब आप ए सी निकाल रहे हैं तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, क्योंकि ए सी इनका डिस्टेंस निकालना है हमें। तो x2 हो गया हमारा 7 - 5, ओके, प्लस हमें फाइंड आउट क्या करना है, y2 -2 माइनस, ये माइनस स्टूडेंट निकालना है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 लग जाएगा। ध्यान रखिए यहां पे निकाल लें, 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। स्टूडेंट देख लीजिए 7 - 5 2 आना ही था, -2 और ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया था। अब सुनना, आप लिख सकते हैं सिंस सीधा लिख लीजिएगा, since AB is equal to BC, therefore it is an isosceles triangle. Isosceles triangle. क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट, क्योंकि टू साइड्स इक्वल है और हमें अच्छे से पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हमें क्वेश्चन में कहा गया इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D एज शोन इन फिगर 7.8। स्टूडेंट ये बुक में देख लीजिएगा, ये फिगर दी हुई है हम लोगों को 7.8, ये बुक में गिवन है स्टूडेंट। ये तो मैंने हल्का सा मान लिया है, बोर्ड पे बनाया तो कुछ लाइंस भी स्ट्रेट नहीं आई होंगी,
लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बना दिया, आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है डायग्राम। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चंपा उसको कह रही है क्या एबीसीडी इज ए स्क्वायर है, तो चमेली उससे डिसएग्री हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें ये बताना है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। स्टूडेंट ये देखिए, ये ए फ्रेंड है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स है। पहले तो पोजीशन लिख ले ए बी सी डी की। स्टूडेंट यहाँ देखें, सोल्यूशन लिखूं तो ए की पोजीशन लिखूं अगर मैं स्टूडेंट्स, तो ए की पोजीशन क्या है, x3 है और y4। डायग्राम बुक में देख लीजिएगा, ये 3 और ये y4, तो x हो गया 3, y4, ये 3 है स्टूडेंट्स। पोजीशन लिख रहे हैं हम ए बी सी डी की। b कितना है, b है हमारे पास स्टूडेंट x6 y7। इधर से देखिएगा, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारी यहाँ पे ये x हो गया x6 और यहाँ से यहाँ तक y हो गया 7, तो x6 y7। c पॉइंट देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, c कितना है हमारे पास, c है x9, y कितना है 4। इधर से देखिएगा, ये 4 जा रहा है, ये 9x9, तो 9 4। और स्टूडेंट d कितना है हमारे पास, एंड d कितना है हमारे पास स्टूडेंट, x6 y1। स्टूडेंट डायग्राम का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है। डायग्राम एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो डायग्राम बुक में बना हुआ है, यहाँ पर आपने देखना है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो ये a 3 4 बदल गया, b तो यहाँ से देखना है ये 6 और ये 7, तो 6 7 हो गया। x की वैल्यू c के लिए देखनी है, यहाँ से कितनी है 9 और यहाँ कितनी है 4, तो 9 4, और d की पोजीशन देख ली 6 और 1। यहाँ के बाद डायग्राम का काम खत्म है स्टूडेंट्स। अब हमें बताना है स्क्वायर है कि नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको स्क्वायर की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की कंडीशन होती क्या है। स्क्वायर में स्टूडेंट एक तो चारों साइड्स इक्वल होती है, दैट मींस AB BC CD और AD इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब AC और BD भी इक्वल होना चाहिए। मैं अभी लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या इक्वल होता है। फिलहाल आप स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में ये बात ध्यान रखिएगा कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, पॉइंट्स कैसे लेने हैं आपने, तो इसका इतना यूज नहीं है, बस इसका तो पॉइंट्स पता चल गए हम लोगों को, तो इसका यूज फिनिश हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं निकालूं AB। तो अगर मैं स्टूडेंट्स AB निकालूं तो ये A और ये B, पहले फॉर्मूला एक बार मेंशन कर दें, x2 - x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को लर्न हो ही गया है, वैसे डायरेक्ट भी अब लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन एक बार फॉर्मूला लिख लें। ये x2, स्टूडेंट जब AB निकाल रहे हैं तो ये x2 बाद वाले पॉइंट x2 y2 और पहले वाला पॉइंट x1 y1, तो 6 में से 3 गया, x2 - x1 प्लस y2 - y2 क्या 7 - 4, ये हमारी AB साइड आ रही है स्टूडेंट्स। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 9 + 9 कितना होता है 9 + 9 स्टूडेंट, √18। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर करें तो 3 × 3 × 2, तो स्टूडेंट 3 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया हमारा 2, ये आ गया हमारा AB। अब हम निकालेंगे BC। जब हम स्टूडेंट BC निकाल रहे हैं तो ये B x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, 9 - 6 x2 - x1 y2 - y1 4 - 7। ओके स्टूडेंट 9 में से 6 क्या कितना आएगा 3, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 + 9 कितना आ रहा है √18। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा नीचे करके लिख लीजिएगा √18। अब स्टूडेंट इसके भी फैक्टर कर लें तो हमें पता है √18 के क्या फैक्टर होंगे। स्टूडेंट √18 के फैक्टर होंगे, तो स्ट्रेट लिख लीजिएगा, √18 के फैक्टर होंगे 3 × 3 × 2, तो यहाँ आ गया 3 × 2, ये हमारा निकल आया BC। अच्छा स्टूडेंट AB भी निकल आया, BC भी निकल आया, अब हम CD और DA निकालेंगे। अगर वो भी इक्वल आ जाती है तो हमारी चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं CD। जब स्टूडेंट CD निकालेंगे
तो फिर एक बात ध्यान रखनी है, सी डी, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहां आ गया 1 माइनस 4। ओके स्टूडेंट, 6 में से 9 जाएगा -3 और 1 में से 4 गया तो -3। ये आ गया स्टूडेंट 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √18। √18 में भी क्या आएगा स्टूडेंट, 3√2। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट निकाल लेते हैं DA। ठीक है स्टूडेंट्स, DA अगर हम निकालें तो स्टूडेंट फॉर्मूला फिर वही रहेगा, बस DA, ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया, तो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां निकाल लें, 6 में से 3 गया 3 स्क्वायर, 1 में से 4 गया -3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9 दैट इज √18। फिर इसके फैक्टर कर देंगे स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 3√2। अब जरा स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, AB भी हमारा 3√2 निकला, BC भी हमारा 3√2 निकला, CD भी हमारा 3√2 निकला और DA भी हमारा 3√2 निकला। दैट मीन्स सारी साइड्स हमारी आपस में क्या निकली हैं, इक्वल निकली हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। CD is equal to DA। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये डिसीजन नहीं ले लेना कि ये स्क्वायर है, कि D अच्छे से लिख लीजिएगा। हमने यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले लेना कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर तब होगा और इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्यों नहीं कह रहे चारों साइड तो इक्वल आ गई हैं, तो स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि चारों साइड तो स्टूडेंट रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो ये रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है। चारों साइड्स इक्वल आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। तो पहले तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आप नोट कर लें, इसके बाद हम इसके डायगोनल्स इक्वल करने वाले हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर है, कंफर्म हो गया। लेकिन अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर है, तो चंपा करेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज चंपा करेक्ट नहीं होगी। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रब कर देते हैं, इसका कोई काम भी नहीं रहा, क्योंकि डायगोनल्स के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो डायगोनल्स कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, देखें जरा। अब स्टूडेंट हमें निकालना है AC। डायगोनल कैसे होता है, AC दो डायगोनल होते हैं, AC और BD। ABCD 4 पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये हमारे पास A, मान लो यहाँ पे हमें स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, ये हमारा हो गया A, B, ये C, ये D। तो AC और BD या DB जो मर्जी कह लें, हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो AC निकालना है स्टूडेंट मुझे, तो हमारे पास A और C, ये हमारा x2 y2, ये x1 y2, AC निकालते वक्त ये x2 माइनस x1 9 माइनस 3, ओके 4 माइनस 4। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा 9 में से 3 गया 3, 9 में से 3 गया 6 आएगा, 4 में से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 0 दैट मीन्स 36, और इसका आंसर आ गया 6। तो AC तो आ गया हमारा 6। अब हमें निकालना है BD, और अगर BD भी इक्वल आ जाता है AC के, तो दैट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर, तो जंपा इज करेक्ट। तो अब हम निकालेंगे BD। अच्छा स्टूडेंट ये रब कर दें पॉइंट्स, ठीक है। अब B और D के पॉइंट्स क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। देखें जरा, ये हमने रब कर दिया है। स्टूडेंट B और D के पॉइंट हमने कहाँ कहाँ लिए हैं, जरा वो यूज कर लें, ये बुक का यूज कर लें। B और D क्या क्या दिए हुए हैं हम लोगों को। स्टूडेंट B हमने लिखा था 6, और क्या लिखा था, x 6 था हमारा, और y कितना था हमारे पास 7। B हमारे पास 6 7 तो यहाँ लिख लेते हैं, यही लिख लो, चलो BD निकालना है। तो B हमारा था 6 7,
और स्टूडेंट हमारा डी कितना था 6 1 एंड डी हमारा था 6 1। ठीक है स्टूडेंट एक बार देख लें जरा 6 और 7 बी और डी हमारा 6 और 1। ठीक है स्टूडेंट तो बी डी निकाल दें स्टूडेंट्स। 6 minus 6 x2 minus x1 y2 minus y1 तो 1 minus 7। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका कैंसिल हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये ए बी रब कर देते हैं। ए बी आपने नोट कर ली होगी या नोट कर लीजिए आप। ठीक है तो ये ए बी हमने रब कर देते हैं हम लोग। ऑलरेडी हमें पता है चारों साइड इक्वल आ चुकी हैं। तो 0 प्लस 36 तो दिस इज 36 बाहर आ गया 6 तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD मतलब डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्टूडेंट डायगोनल भी इक्वल्स आ गए हैं और साइड्स भी इक्वल थी देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। इट इज ए स्क्वायर और स्टूडेंट अगर ये स्क्वायर है तो चंपा इज करेक्ट। इसके बाद आप लिख सकते हैं अगर ये स्क्वायर है तो चंपा इज करेक्ट। क्यों चंपा करेक्ट है? क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर क्यों बन रहा है? क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट यहां तक। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम पहले वाला भी आपको नहीं बनाना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो दिया ही होगा डायग्राम, बस आपको यूज करना था उसका। तो चंपा करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज का थोड़ा समझा दूं। अगर आपने साइड्स निकाली और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है सॉरी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो दैट मींस दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। ये इस क्वेश्चन में काम आएगा आपके। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल, बट क्या होता है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर स्क्वायर की बात आ जाए स्टूडेंट तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल है, इसमें स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट फर्स्ट वाले में पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, सेकंड वाले में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन में हमसे पूछा ही है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनके नेमिंग दे दें। ए है हमारे पास -1 -2, बी ले लें हम लोग 1 0, ओके, सी ले लें हम -1 2 और डी ले लें हम लोग -3 0। ये हमने नेमिंग ले ली। तो अब ए बी निकालें स्टूडेंट्स अगर हम लोग। अब स्टूडेंट आप काफी क्वेश्चन कर चुके हो तो आपको पता है x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 0। देखिए हमने क्या किया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 0 माइनस लगना है लेकिन ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ देखें ये हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4 + 4, दैट मीन्स 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ये हमारा ए बी आ गया स्टूडेंट्स। 8 के फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 2 तो 2√2 लिखा जाएगा। बी सी लिख लें, बी सी ये है, ये अब x1 y1 हो गया और ये x2 y2। ले स्टूडेंट जरा -1 का स्क्वायर, ये x2 - x1 y2 2 - 0, 2 - 0 का स्क्वायर, यहाँ ले स्टूडेंट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें आगे तो बी सी आएगा हमारे पास 4 + 4, ठीक है स्टूडेंट, 4 + 4 कितना होता है 8, ये आ गया 2√2।
ए बी आ गया, बी सी आ गया, स्टूडेंट सी डी निकाल दें। सी डी निकालें, x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस होता है लेकिन यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी आ गया स्टूडेंट 4 प्लस 4 दैट इज 8, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2√2। ओके, यहां नहीं किया हमने, 2√2 कर दिया, ये हमारा आ जाएगा 2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ए बी भी आ गया स्टूडेंट 2√2, बी सी भी 2√2, सी डी भी 2√2। अब हम निकाल लेंगे डी ए। स्टूडेंट अगर हम डी ए निकालें, ध्यान दीजिएगा जरा डी ए पर, माइनस ये डी ए -3 -1, मतलब ये -3 और जब माइनस वाई हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 0 प्लस 2। ओके, ये आ गया -2 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये भी 8 हो गया, और ये आ गया 2√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं, डी ए भी इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब चारों साइड किस में इक्वल होती है स्टूडेंट? चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस और स्क्वायर में। अब डिपेंड करता है डायगोनल्स पर, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो रोम्बस, डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर। अब डायगोनल के पॉइंट कौन कौन से हैं? एसी होता है डायगोनल और बीडी होता है, तो स्टूडेंट पहले एसी निकाल लें। जब AC निकालना है तो स्टूडेंट A के पॉइंट और C के पॉइंट लेने हैं, तो ये x2 माइनस x1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 माइनस होना था लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 हो गया, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16, और 16 का रूट हमें पता कितना होता है स्टूडेंट्स? 4। आप चाहें तो एक बार से एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लें, यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस 16, और ये हो गया 16, तो 16 का रूट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4। अब स्टूडेंट डिपेंड करता है BD पर, अगर BD AC के इक्वल है तो ये तो फिर स्क्वायर है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम निकालेंगे BD, तो चलिए स्टूडेंट अब निकालते हैं BD। इसको रब करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरूर। स्टूडेंट देखिएगा, अब निकालना हम लोगों को BD। BD क्या है? BD है हम लोगों का स्टूडेंट ये B और ये D, तो x2 मतलब -3 -1, नेक्स्ट है हमारा 0 -0 -4 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास 16 प्लस 0 16, तो ये आ गया 4। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि रूट्स जो है ना वो इक्वल हो गए, तो अब आप लिख सकते हो, और ये रूट्स कह रहा हूं सॉरी, ये डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD, देयरफॉर तो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्टूडेंट डायगोनल्स भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज ए, क्या है स्टूडेंट? अब ये आपको समझ आ गया होगा, चारों साइड्स भी इक्वल आ रही हैं और डायगोनल भी आ रही है, तो इट इज ए स्क्वायर। अगर ये डायगोनल इक्वल ना आते स्टूडेंट्स तो ये रोम्बस हो जाता। उस केस में ये क्या हो जाता? रोम्बस। अगर चारों साइड्स भी इक्वल आए और डायगोनल्स भी इक्वल आए तो स्क्वायर, और चारों साइड इक्वल आए लेकिन डायगोनल इक्वल ना आए तो फिर ये रोम्बस। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखें, अगर हम सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन करें, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये A है, -3 5 -3 और
5, B है हमारे पास 3 और 1, C है हमारे पास 0 3 और D है हमारे पास -1 -4। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये B लिखा है, ओके, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स क्या करूं, ए बी निकालूं, तो ये x2 y2 और ये x1 y1, तो x2 माइनस x1, तो ये स्टूडेंट माइनस है, पहले ही माइनस लगता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5, तो ये आएगा 3 3 स्क्वायर 6 हो गया, और ये -4 का स्क्वायर हो गया, ये 36 हो गया स्टूडेंट, और ये 16 हो गया, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 52, और 52 के अगर हम फैक्टर करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएंगे 26 13, ओके 31, तो ये आ गया स्टूडेंट्स के अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 13 2√13, ये हमारा आ गया ए बी। ओके स्टूडेंट, अब हम लेंगे बी सी। देखिएगा बी सी जब हम निकालेंगे स्टूडेंट तो ये बी और ये सी, तो ये आ जाएगा x2 माइनस, देखिएगा बी सी ले रहे हैं तो 0 -3 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 3 -1, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर, 0 -3 3, और ये आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये आया स्टूडेंट्स 9 + 4 दैट इज √13। ए बी आ गया, बी सी आ गया, आप स्टूडेंट निकालें सी डी। स्टूडेंट सी डी निकालना है तो क्या आएगा, -1 -0 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। इसके बाद निकालें स्टूडेंट हम लोग सी डी, कितना है हमारे पास 1 + 49, स्टूडेंट -1 का स्क्वायर 1 हो गया और -7 का भी, तो ये आ गया √50। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 के फैक्टर कर लें स्टूडेंट्स, वैसे तो बिल्कुल इजी है इसके फैक्टर, 5 5 और 2 करके दिखा दिया मैंने एक बार, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 5 5, तो आ गया 5√2। देखें स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ए बी 2√13, ये √13, सी डी हमारा 5√2, इसे रब कर रहा हूं, ओके, और डी ए हम निकालें तो स्टूडेंट्स डी ए निकालें तो ये डी, मतलब ये डी और ये ए, तो x2 माइनस x1 -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 और कितना आएगा -5, अब ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 81, तो ये हो गया 85। देखिए स्टूडेंट्स जब आप डी ए निकाल रहे हैं -4 और -5, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो -4 में से जब -5 जाएंगे -9, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 85 है, 85 के फैक्टर करें तो 17 × 5, वो जरूरत नहीं है, कुछ बाहर आएगा नहीं रूट, स्टूडेंट चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब आप लोगों को बताऊं, कई टीचर्स तो यहीं पर लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से रखिएगा, अगर चारों साइड इक्वल नहीं आ रही तो क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर आपने नहीं देखा जिसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, क्वाड्रिलेटर बहुत सारे होते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, तो कहीं यही मेंशन नहीं कर देना, कहीं स्टूडेंट यही मेंशन कर देते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर नहीं है, तो यहाँ मेंशन नहीं करना स्टूडेंट्स, ये आगे तक करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम निकालेंगे AC और BD, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं, तो AC कैसी है स्टूडेंट जरा निकालें, ये हमारा A है, ये C है, निकालने पहले 0 माइनस ये 3 हो गया, 0 ये माइनस हो गया, और 3 - 5, 3 - 5, ये आ गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर,
ये हो गया 9 + 4 दैट इज √13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये √13 हो गया। अब BD निकालें, और BD अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो इसमें चल जाएगा, उसका रीजन बताता हूं। यहां हो गया -1 और यहां हो गया हमारा -3। BD, ये B है ये D है, x2 - x1 y2 - y1 -4 -1। सुन, यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर, 16 + 25 40। अच्छा स्टूडेंट, BD चाहे ना भी निकालते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें पता चल गया था ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। उसका रीजन बता दूं आपको, ये 2√13 आ रहा है, ये √13 आ रहा है, और AC √13 आ रहा है। अगर हम BC और AC को ऐड करें, BC + AC, स्टूडेंट BC है हम लोगों का कितना, √13, ओके, ये भी है हमारा √13, तो दोनों को ऐड कर दें, 2√13 आ गया। अब बताइए स्टूडेंट, अगर BC और AC को ऐड किया, टोटल 2√13 आ गया, तो 2√13 हमारा कौन सा है, 2√13 है हमारा AB, तो हम इसको लिख सकते हैं AB। और अगर स्टूडेंट ये रिलेशन इक्वल आ गया है, BC + AC = AB आ गया है, तो आप क्या कह सकते हैं, पॉइंट कोलिनियर है। और अगर पॉइंट कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, जरा समझिएगा इस बात को। ठीक है स्टूडेंट, यहां ना ले, देखिए स्टूडेंट मैं ऊपर रब कर देता हूं थोड़ा। स्टूडेंट ये आप यहां तक नोट कर लीजिए, पहले AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, DA निकाल लिया है। अच्छा, अब आपने देखा हमने डायगोनल निकाला, तो मैंने आपसे कहा BC + AC करो। BC क्यों, BC √13 है, AC कितना है हमारा, देखिए जरा, AC हमारा √13, और ये दोनों को ऐड करके आ रहा है AB, दैट मींस ये रिलेशन क्या आ गया, BC + AC = क्या आ गया स्टूडेंट्स, AB। और मैंने ये रूल लिखवाया था कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि दो का टोटल तीसरे के बराबर हो जाए, तो स्टूडेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर का साइन लगा के, देयरफॉर AB एंड C, इसे आगे लिख लें स्टूडेंट, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, आपने लिख देना है A, B एंड C, जो वो हमारे पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं है स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो उसको कर लेते हैं आगे, ये मेरे को रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बाकी सारी हमने लाइन निकाल दी है। तो स्टूडेंट क्या आएगा, आप लिखोगे देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। कैसे कोलिनियर है, दो का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है, therefore it is not a quadrilateral। उन्होंने वैसे हमसे पूछा था नेम द टाइप ऑफ quadrilateral, तो आप लिखो इट इज नॉट ए quadrilateral। quadrilateral ही नहीं है, टाइप तो नेम क्या बताना है स्टूडेंट, देखिए ये तीन पॉइंट अगर A B C, ये A B और C एक ही पॉइंट पर है, क्योंकि मैंने टोटल कर दिया BC + AC = AB, तो A B C यूज हो रहे हैं ना इसमें। तो स्टूडेंट अगर तीनों पॉइंट एक में मैं एक अलग से भी ले लूं, D कहीं भी हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। देखो तो ध्यान रखना, तीन पॉइंट कोलिनियर आ गए हैं, एक पॉइंट अलग से है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो अगर चारों साइड इक्वल भी आ जाएं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डायगोनल निकाल के दिखाना है, और अगर किसी दो का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है, तो आपने कहना है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये लास्ट पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का, सोल्यूशन करेंगे, इसमें भी हमें नेमिंग ही करना है। तो स्टूडेंट A हो गया हमारा 4 5, B हो गया हमारा 7 6, C हो गया 4 3, और D हो गया 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A B निकालें, तो स्टूडेंट ये हमारा x1 y1 x2 y2, 7 - 4 6 - 5 दैट इज इक्वल टू, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 1, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 10, √10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, AB निकल गया, BC निकालें, BC निकालें तो x2 - x1 4 - 7 3 - 6
ओके, BC निकालें तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9 + 9 दैट इज 18। इसके फैक्टर कर दें तो स्टूडेंट आएगा 3√2, मतलब 18 के फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 2 आएगा, वो बाहर आ गया तो 3√2। AB आ गया, BC आ गया, CD निकाल लें। BC कहाँ था स्टूडेंट? B और C ये पॉइंट नहीं है, 4 - 7 और 3 - 6। अब हम लेंगे स्टूडेंट्स BC निकालिए, CD, तो CD लेना है तो स्टूडेंट क्या होगा, C और D के पॉइंट ले लिए, ये x2 - x1 1 - 4 प्लस 2 - 3, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना आएगा स्टूडेंट? 9 + 1, ये आ गया 10। नेक्स्ट अगर निकालें DA स्टूडेंट्स, DA क्या है स्टूडेंट? ये D और ये A, x2 - x1 1 - 4 ओके 2 - 5 -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट 9 + 9 √18, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक AB किसके इक्वल आ रहा है? चारों साइड तो इक्वल आ नहीं रही, तो AB है √10 और यहाँ पे CD भी है √10, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। आप देखो हम ऐसे बनाते हैं कोई भी क्वाड्रेटर, मान लो सपोज मैंने बनाया ऐसे, ये ABCD, सुन ये AB और DC इक्वल आ रहे हैं, या CD कह सकते हो, तो ये देखो ये इक्वल आ रहा है, AB और CD इक्वल आ रहा है, और AD और BC इक्वल आ रहे हैं। स्टूडेंट देखिए AD कहाँ पे हमारे पास, या DA कह लें 3√2 और ये भी √2, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड साल इक्वल, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू आ रहा है CD, एंड AB इज इक्वल टू आ रहा है CD, और AD किसके इक्वल आ रहा है? BC के, एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डायगोनल निकालना है स्टूडेंट्स। डायगोनल है हमारे AC और BD। AC कितना है स्टूडेंट हमारे पास? देखिए x2 - x1 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4 और कैंसिल, 0 का स्क्वायर, ये आ गया -2 का स्क्वायर, 0 + 4 दैट मीन्स 4, और आंसर आया 2। AC निकला है स्टूडेंट, और BD निकालें। अच्छा स्टूडेंट अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ चुकी है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल पर डिपेंड करता है, अगर डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल है, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, अब यहाँ निकाल लें हम लोग BD, तो B और D, तो 1 - 7 -7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, यहाँ निकाल लें -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 36 + 16, ये आ गया √52। ठीक है स्टूडेंट, √52 की अगर आप फैक्टर भी कर लें तो आएगा 2√13। ये तो पता चल गया ना स्टूडेंट, 2√13 कैसे 52 के फैक्टर कर लें, 2 × 2 × 13 आएगा, तो 2√13 आ गया, सही से लिख दें बस। ओके, अब देखो डायगोनल इक्वल नहीं है स्टूडेंट, AC इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल्स इक्वल नहीं आए हैं, अपोजिट साइड इक्वल है। अब आप बताइए अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना आए तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स आ रही है वो इक्वल, ये जो आ रहा है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें स्टूडेंट, यहाँ आपको नजर ना आए, यहाँ लिख लीजिएगा इसको कि √52, और यहाँ लिख लें 2√13, तो AC इज नॉट इक्वल टू
बी डी, डायगोनल इक्वल नहीं है। और अगर स्टूडेंट डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप लिख देना, नीचे मेंशन कर देना, मैं ऊपर रब कर देता हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा आप क्वेश्चंस का तो कोई करना नहीं हमने कुछ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, ए बी सी डी आप लिख देना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, diagonals are not equal, therefore equal as means therefore it is a parallelogram। क्यों स्टूडेंट पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, हमने पहले लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ रहा है और बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। और डायगोनल जो हमने निकाले हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम अगर वो इक्वल आ जाते हैं स्टूडेंट तो फिर ये क्या हो जाता, फिर ये रेक्टेंगल हो जाता। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपको कहीं नजर ना आ रही है, ये इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, 2 - 6 आगे कर लेना ताकि आपको नजर आए ये 2 - 6 है। कई बार ऐसा लगता है स्टूडेंट को कोई चीज नजर ना आ रही हो तो दिक्कत ना हो, तो ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, क्योंकि इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक आपने आज कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।